रोका जाएगा। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कांग्रेस इस मौन सत्याग्रह के साथ ही ये आपको आज आगे बढ़ाएगी और वहीं पर आगे बढ़ते हुए अयोध्या में कल भव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद अब आज से इसे आम लोगों के दर्शन के लिए भी खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुला रहेगा और इसके बाद फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु दिव्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दोपहर में 2.5 घंटे कपाट बंद रहेंगे। मंदिर में आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, भोग आरती, फिर दोपहर 12 बजे और संध्या को भी आरती 7:30 बजे शाम को होगी। तो ये भव्य नव्य मंदिर में कल रामलला 84 सेकंड में विधि विधान के साथ इनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो भव्य नजारा था भगवान रामलला का जब उनकी आंखों की पट्टी खुली। एक सौम्य एक सुकून उनके चेहरे में दिखा और अब आम भक्तों के लिए भी रामलला के कपाट खोल दिए गए हैं। 22 जनवरी 1000 साल के बाद सांस्कृतिक इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आखिरकार हो ही गई। शहनाई की मधुर ध्वनि ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद शंखों की ध्वनि ने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सदियों का सपना हुआ साकार। आस्था को मिला विश्वास का आधार। मोहक मुस्कान, माथे पर तिलक, हाथों में धनुष बाण। भक्तों के नेत्रों को मिल गया निर्वाण। अहो भाग्य हमारे, अयोध्या में श्री राम पधारे। प्रभु ने आंखें खोल दी, चारों ओर उजाला हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये वो तस्वीरें हैं जिसे सदियां संजोकर रखेंगी, पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि की प्रसन्नता बयां करने में शब्द स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। इसलिए न सिर्फ यजमान पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि अनुष्ठान में शामिल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सब के सब रामलला के सम्मोहन में खो गए थे। अत्यंत भावुक दिखाई दे रहे थे। जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है, आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा। जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। 22 जनवरी को जब जन जन के राम, कण कण के राम तंबू से निकलकर अपने भव्य महल में पधारे तो भक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। अब मैं भावुक हूं। आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटे पर वशिष्ठ जी की स्थिति थी। इससे अधिक क्या कहूं। असंख्य राम भक्तों ने आंसुओं से अपने आराध्य के श्री चरण कमल पखारे, लेकिन इस दृश्य तक पहुंचने में कई पीढ़ियां खप गईं, कई सदियां बीत गईं। ये और बात है कि श्री राम दरबार की स्थापना का लक्ष्य आंखों से क्षण भर के लिए
ओझल नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि रामलला का अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंदिर आकार ले चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी है। जरा सोचकर देखिए, सदियों से जिसकी पूजा होती आ रही हो, उसका धरती पर कोई कोना नहीं था। सबके हृदय में बसने वाले तिरपाल में अपना दूसरा वनवास काट रहे थे। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। रामलला के स्वागत में हर दिल पुलकित नजर आया। अब भला ऐसा युगांतकारी अवसर खुद तो आ सकता नहीं, इसीलिए अपने आराध्य के लिए देशवासियों ने कड़ी तपस्या की। वर्ष बीतते गए, सदियां गुजरती गईं, लेकिन संकल्प क्षण भर के लिए भी कमजोर नहीं पड़ा। राम मंदिर के निर्माण में कदम दर कदम रोड़े थे, पर राम काज की आतुरता हर संकट पर भारी थी। मुश्किलों को चीर कर आगे बढ़ने के सफर की शुरुआत 1528 से शुरू होती है, जब बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में उसी जगह पर एक मस्जिद बनाई जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। देश की बहुसंख्यक आबादी की चीख हलक में अटक कर रह गई। हिंदू समाज अपमान का घूंट पी कर रह गया। 19वीं सदी में जब मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा तो हिंदुओं ने मामला उठाया। इसके बाद रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बलिदानियों की सांसें थमती गईं, फिर भी उन्होंने राम मंदिर की ओर बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। भव्य मंदिर का स्वप्न लिए कोई अपनी संतान प्रभु को सौंपकर उनके चरणों में समर्पित हो गया, तो किसी ने पुलिस की लाठियां खाई, बंदूक की गोली उसे छू कर निकल गई, जैसे आश्वस्त कर गई हो, धैर्य रखो, अपनी आंखों से राम मंदिर निहारना। और तो और 150 गांव के लोगों ने राम मंदिर निर्माण तक पगड़ी और जूता नहीं पहनने का संकल्प लिया। बात सही भी थी, जो अपने आराध्य को मंदिर में स्थापित न करा पाया, वो लज्जा से झुके सिर पर पगड़ी कैसे धारण करता। किसी ने 28 साल से अन्न त्याग दिया, तो किसी ने 22 वर्ष से मौन धारण कर लिया। बैतूल के एक बाबा ने तो राम मंदिर निर्माण नहीं होने तक अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया था। 491 वर्षों से अपनी छाती पर विवाद का बोझ सहती आ रही अयोध्या अब मुस्कुरा रही है, तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। सदियों का संघर्ष और बलिदान साकार हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि राम भक्तों के बलिदान से ही 22 जनवरी का दिन संभव होने जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।